नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात करेंगे जरा घूमने फिरने की, सैर सपाटे की। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आगे इस महीने में अगस्त में आपके पास ऐसे करीब 2 मौके आ रहे हैं जहां आपको एक लंबा वीकेंड मिल रहा है और साथ में अगर एक आध दिन की छुट्टी जुगाड़ लीजिए तो फिर तो घूमने फिरने का मजा हो सकता है। लेकिन हाँ, ये लंबा घूमना फिरना नहीं होगा, ये शॉर्ट ट्रिप होगी, 2-3 दिन की, 4 दिन की बहुत हुआ तो कई बार इस तरह की ट्रिप्स करने में मजा बहुत आता है। लेकिन इस समय हिंदुस्तान में जो घूमने का जुनून है ना सबके सिर पे, उसमें थोड़ी सी प्लानिंग जरूरी है। क्योंकि आप जहां भी जाइए इस समय आपको भीड़ ही भीड़ मिल रही है। क्योंकि 1-2 साल से जो लोग घर में बैठे हुए थे तो रिवेंज ट्रैवलिंग हो रही है। तो बहुत सारे डेस्टिनेशंस पर आपको जाके लगता है, ओ माय गॉड, आए तो थे घूमने के लिए लेकिन इतनी भीड़ देख के आपका मन उतर जाता है। तो अब 3-4 दिन के ही शॉर्ट डेस्टिनेशन है, सब लोग ज्यादा से ज्यादा घूमना और निकलना चाहेंगे। तो ऐसे में थोड़ी प्लानिंग अगर आपकी कराएंगे तो आपको भी घूमने में मजा आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा सा अपने मेहमानों से बात करें, उससे पहले नजर डाल लेते हैं कि क्या कर सकते हैं। वैसे तो पूरा देश है घूमने के लिए और हर शहर में हमें भी लोग देखते हैं, लेकिन माफी के साथ कहूंगा चलिए थोड़ा दिल्ली मुंबई के उदाहरण से समझ लेते हैं, चीजों को नजर डालते हैं। मुंबई वालों के लिए वीकेंड गेटवे क्या हो सकते हैं भाई? कर्जत माथेरान, आप कहेंगे जाते रहे सालों से, तो फिर अलीबाग रोड और खंडाला लोनावला, आप कहेंगे ये तीनों चीजें हम बहुत ज्यादा हो आए हैं, लेकिन जनाब 2-3 दिन में यही बनती। लेकिन इससे थोड़ा आगे देखते हैं। अब आप पंचगढ़ी महाबलेश्वर भी चले जाइए, ये इसमें भी आपको बहुत सारे नए डेस्टिनेशन मिल जाएंगे। जो रूटीन होटल्स और जहां तक आप गए हैं पॉइंट्स पर, उससे अलग चीजें डेवलप हो चुकी हैं। यहाँ पर मालशेज घाट एक अच्छा अनुभव आपको दे सकता है, क्योंकि आईटीडीसी एक अच्छे बेहतरीन होटल के साथ वहां आ गया। पहले तो लोग सुबह जाके शाम आते थे, लेकिन अब रुकते भी हैं। और इसके अलावा मथुरा वृंदावन, ये दिल्ली वालों के लिए है। दिल्ली वाले क्या करेंगे तो उनके लिए थोड़े बेहतर ऑप्शन ज्यादा मुझे लगते हैं। मथुरा वृंदावन, सरिस्का टाइगर रिजर्व, हरिद्वार, ऋषिकेश। नाम से थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या तीर्थ पे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, बड़े खूबसूरत से शहर हैं और बहुत क्विक यहाँ से आप होके आ सकते हैं दिल्ली के अंदर से। परवाणु एक नई जगह, जी हाँ, ये थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ज्यादा लोग यहाँ नहीं पहुंचते। हिमाचल का एक शहर है छोटा सा, और शिमला जाया जा सकता है। शिमला में थोड़ी भीड़ मिल सकती है, इसलिए ठीक है, डिसाइड कीजिएगा अपने हिसाब से। ये वीकेंड गेटवे दिल्ली वालों के लिए। तो ये कॉमन वीकेंड गेटवेज हैं जहां पर 3-4 दिन की प्लानिंग की जा सकती है। इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स आप बताएंगे कि आप और क्या कर सकते हैं, कहां जा सकते हैं। तो आज आपकी इस वीकेंड टूर प्लानिंग के लिए हमने जो खास मेहमान बुलाए हैं उसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं एबीएस टूर्स के ट्रैवल के पंकज मदान साहब, सोलो ट्रैवलर सुजॉय मित्रा और स्टिक ट्रैवल्स के चेयरमैन सुभाष गोयल जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, थोड़ा जिक्र कर दूं छुट्टियों का, पहले हम बातचीत शुरू करें तो देखिए, अगस्त का महीना, 7 तारीख को संडे है, 8 मंडे की कोई छुट्टी नहीं है, लेकिन 9 तारीख की छुट्टी है मुहर्रम की, और फिर 10 की नहीं लेकिन 11 रक्षाबंधन। तो 1-2 दिन की छुट्टी की जुगाड़ कर ले तो 5 दिन निकल आते हैं। उसका अगला हफ्ता चलिए 15 अगस्त वाला, 14 को संडे, 15 अगस्त को मंडे, 16 को पारसी न्यू ईयर। बहुत सारी जगहों पर ये छुट्टी रहती है, आमतौर पर मुंबई की तरफ ये छुट्टी मिल जाती है, और फिर उसके बाद फॉलो कर रही है जन्माष्टमी। यानी दोनों ही हफ्तों में आपको 3 से 4 दिन का बढ़िया स्कोप मिल रहा है घूमने जाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सुजॉय, वैसे हम आपसे जब बात करते हैं तो बड़े लंबे टूर्स और ट्रैवल्स की बात करते हैं, प्लान्स की बात करते हैं, विदेश जाइए या देश में कहीं लंबा टूर कीजिए। लेकिन अब ये 2-3 दिन के जो टूर होते हैं, इसके लिए कुछ प्लानिंग का अलग तरीका है या वैसे ही प्लान करें जैसे बड़े टूर करते हैं? हाँ विपिन जी, अभी आप इससे पहले एक प्रोग्राम में मैं आपको सुन रहा था आज ही कि प्राइस वॉर शुरू हो गया है फ्लाइट्स का इंडिया में। तो अगर आप मुझसे ये सवाल 3 दिन पहले पूछते तो मैं कहता कि अगस्त के लिए बहुत लेट हो चुका है, प्राइसेस बहुत हाई है। बट सडनली आज आप देखिए, दिल्ली जयपुर 1900 रुपए का फ्लाइट शुरू हो गया है। एक गोवा सेक्टर और कोची सेक्टर को छोड़ के शायद ये बहुत रेयर केसेस है कि फ्लाइट सडनली कम हुए हैं, और ये जिनने पहले बुक किया उनको ज्यादा महंगा पड़ेगा, और जो अब बुक कर रहे हैं शायद उनको ज्यादा इकोनॉमिकल पड़े। तो हाँ, अभी है, हम लोग कर सकते। और इसमें मैं एक और बीच का डेस्टिनेशन ऐड करूंगा। जैसे आपने कहा एक वेकेशन है, एक आपने कहा हरिद्वार जैसा थोड़ा तीर्थ प्लेस हो जाता है। एक हमारे यहाँ काफी यूनेस्को हेरिटेज सेंटर्स है, जैसे चित्तौड़गढ़ फोर्ट हुआ, सुंदरबन हुआ, काजीरंगा नेशनल पार्क हुआ। तो वो भी एक हिस्टोरिकल प्लेसेस है जहाँ पे हम वीकेंड गेटवेज पे एंजॉय कर सकते हैं। हम अगर दिल्ली से बात करें तो अब 2000 रुपए में फ्लाइट है, तो बड़ा रीजनेबल है कि आप उदयपुर पहुंचे, वहां जाए, चित्तौड़गढ़ देखा, और न सिर्फ जब आप जाते हैं फोर्ट्स पे, आप वो फोर्ट दिखाए। मैं कहता हूं कि आप वहां पे एक फैमिली के साथ बच्चों के लिए लोकल गाइड लीजिए,
गाइड के साथ देखिए, उनको वो नरेंद्र मिश्र जी की कविताएं सुनाइए। चित्तौड़गढ़ में गोरा बादल का जो पूरा हिस्ट्री है, जो उनका फेमस कविता है, दोहराता हूं मैं रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके लिए मिट्टी भी है चंदन राजस्थानी। बिकॉज ये अगर हम नहीं करेंगे तो आज जो एक जनरेशन है गाइड्स का, जो अभी भी पूरा हिस्ट्री बताता है, वो कहीं ना कहीं अगले 15-20 साल में हट जाएगा। सो हमें इस समय लोकल, जब हम वीकेंड प्लान करें, हमें कई सारे अच्छे हिस्टोरिकल सिटीज है। दिल्ली में रह के आप रेड फोर्ट जाइए, एक लोकल गाइड लीजिए और उसका पूरा हिस्ट्री समझिए। तो मैं समझता हूँ इसको भी हम फैमिलीज को एक्सप्लोर करना चाहिए। नहीं, बढ़िया सुझाव है आपके, चाहे शहर के अंदर रहकर ही, या फिर आप कह रहे हैं हमने नहीं सोचा था कि हम 3 दिनों में लोगों को फ्लाइट लेने का भी कहेंगे, लेकिन हाँ, जो क्विक फ्लाइट्स है, आसपास की फ्लाइट्स और 1900 रुपए जैसी टिकटें मिल रही हैं, तो क्या ही दिक्कत है। पंकज मदान साहब, जब आप अपने ग्राहकों को ये सजेशन देते हैं, तो क्या ऐसे छोटे वीकेंड्स के लिए किस तरह के सजेशन होते हैं, क्या आप उनके लिए प्लानिंग करते हैं? देखिए, छोटे वीकेंड्स पे भी क्या हो रहा है, 12 तारीख 11th को हम रक्षाबंधन मना रहे हैं, 12 की अगर कोई छुट्टी लेता है तो 13, 14, 15 का वीकेंड, ये 4 नाइट्स का वीकेंड बन सकता है। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि लोग इंटरनेशनल भी प्लान कर रहे हैं डोमेस्टिक के अलावा, बिकॉज वहाँ की फ़्लाइट के लिए भी 4 नाइट का पैकेज बहुत होता है। तो हम लोग इस टाइम पे थाईलैंड भी बहुत अच्छा बेच रहे हैं, और थाईलैंड तो हमारे पास पूरा साल बहुत बढ़िया बिकता है, तो इस वीकेंड पे हमने थाईलैंड भी काफ़ी बेचा। दुबई की भी बहुत सारी बुकिंग्स आई हैं इस वीकेंड के ऊपर, और हिल स्टेशन तो चल ही रहे हैं, जैसे आपने कहा मसूरी, मनाली, शिमला, ये कर चुके हैं। लेकिन इस सब की डील्स अवेलेबल है हमारे पास, मैक्सिमम जगह पे सोल्ड आउट है होटल्स। होटल के पास आप फ़ोन करिए, कोई भी बुकिंग कहीं पर नहीं मिल रही है, लेकिन हमारे पास प्री बाइंग बुकिंग पड़ी है, जिस पे हम ऑलरेडी बुकिंग कर रहे हैं। मसूरी, शिमला, मनाली, कसौली, ये सारी जगह पे रूम्स अभी अवेलेबल हैं हम लोगों के पास। हम लोग थाईलैंड भी बहुत अच्छा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि 3 नाइट और 4 नाइट के पैकेजेस हैं हमारे पास, जन्माष्टमी वीकेंड के लिए भी और इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के लिए भी। तो हमारे पास ये डील्स रहती हैं, इस वजह से हमें अच्छा बेनिफिट मिल रहा है और लोगों को भी अच्छी डील्स मिल रही हैं। फेयर, मेरे ब्रदर ने कहा फेयर बहुत तेज़ चले गए हैं, बात ठीक है उनकी। अगर सिस्टम पे मैं फेयर देखूं तो थाईलैंड के लिए फेयर 40,000 रुपये आ रहा है, लेकिन हम लोग बहुत अच्छे फेयर में पैकेज बनाकर दे रहे हैं। तो हमारे पास इंडिपेंडेंस डे की भी बहुत अच्छी डील्स हैं। आप कह रहे हैं कि 40,000 आ रहा है, तो आप कितने में दे रहे हैं सर? हम तकरीबन 40,000 रुपए में पैकेज बना के दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप और पूरा एयर पैकेज फेयर ही ही बना देंगे 40,000 रुपए आ रहा है सिस्टम का। ओके ओके जी सर, और वो भी इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के अंदर बन रहे हैं और जन्माष्टमी वीकेंड के ऊपर। चलिए, क्या बात है। तो आप क्योंकि सभी वहां पे भी ऑप्शन फुकेट एंड कराबी का भी आ गया है और बैंकॉक का भी है ऑप्शन। हाँ, तो ये तो आप सब हमारी सोच के आगे ही निकल गए। हम तो लोनावाला खंडाला तक ही सोच के रुक गए, लेकिन आप लोग बता रहे हैं कि चलिए उड़ान भरिए, दूसरे शहर जाइए, और आपने तो विदेशी पहुंचा दिया 3-4 दिन में, और कह रहे हैं कि अच्छी डिमांड भी। सुभाष साहब, जो मैं थोड़ा सा अलग इधर प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अभी जिस तरह का हम देख रहे हैं, पहले तो 2 साल सब कुछ हमने देखा कि नहीं हुआ, बीच में हमने देखा बहुत भीड़ है, तो क्या वो मोमेंटम अभी भी जारी है? हम दोनों मेहमानों की बात से तो यही लग रहा है कि लोग अभी भी मौका मिलते ही घूमने जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस टाइम 2-2.5 साल से लोग बड़े परेशान थे घर में बैठे बैठे, तो एक रिवेंज टूरिज्म के तरीके से इस टाइम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और जितने भी डेस्टिनेशन हैं, चाहे वो नेबरहुड डेस्टिनेशन हैं, जैसे इन्होंने कहा भाई थाईलैंड है, मलेशिया है, सिंगापुर है, बाली है, इवन मालदीव्स है, दुबई है, अबू धाबी है, ये सारे डेस्टिनेशंस इंटरनेशनल वीकेंड्स पे, लॉन्ग वीकेंड्स जो है अभी, जो रक्षाबंधन के बाद और जन्माष्टमी वाला वीकेंड की बहुत ज़्यादा डिमांड है। यही नहीं, आसपास के जो डोमेस्टिक स्टेशंस हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर, नीमराना है जो दिल्ली के पास डेस्टिनेशन है, वीकेंड के लिए वहाँ जा रहे हैं। और वीकेंड के लिए कसौली बड़ा अच्छा डेस्टिनेशन है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, ये जितने भी डेस्टिनेशंस हैं दिल्ली के पास, सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं। और जहाँ पर भी, और ये ज़रूरी नहीं कि दिल्ली के पास लोग 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके श्रीनगर भी जा रहे हैं। तो इस टाइम जो ट्रैवल बग है इंडियंस के लिए, वो बहुत ज़बरदस्त है। और क्या नाम, कोविड के बाद बहुत ज़्यादा ट्रैवल हो रहा है। यूरोप वगैरह का ट्रैवल, क्योंकि वीज़ाज बड़ा टाइम ले रहे हैं, तो वहाँ थोड़ी डिमांड कम है। मतलब डिमांड तो है, पर वीज़ा ना मिलने की वजह से लेट है। और फ्लाइट्स अभी भी, ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई। ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे कि अगर बुकिंग कम है तो एयरलाइन फ्लाइट कम कर देती है। और इंटरनेशनल फ्लाइट्स तो पिछली बार 2019 के टाइम से तो फ्लाइटें डबल हो गई हैं। जैसे
मॉन्ट्रियल का, ये अपना टोरंटो का या यूएसए का, जो फ्लाइट्स पहले 70,000 में मिल जाती थी रिटर्न टिकट जी जी एक्सकर्शन फेयर पे, आज 1.5 लाख पौने 2 नहीं आप लाख सही में कह रहे हैं। मिलती है। अभी है तो फ्लाइट्स तो काफी महंगी है, इसीलिए सुजॉय भी बात भी कर रहे थे कि कुछ अनाउंसमेंट आए जो कि कोई लोकल सेक्टर पर है। 100% ज्यादा है 2019 से। और हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि हायर कैपिंग लगानी चाहिए फ्लाइट्स के ऊपर। हाँ जी जी बिल्कुल, consumer क्योंकि exploit किराए तो गोयल साहब सबको चुभ रहे थे इस समय। और अब जो आज सुजॉय बात कर रहे थे, कुछ कुछ कंपनियां सेल लेकर आई हैं तो जरूर लोगों में थोड़ा उत्साह आएगा। अब किसको टिकटें मिल पाती हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सुजॉय देखिए, अब सब अलग अलग तरीके से प्लान करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कि भाई हाँ मैं ज्यादा बजट में घूमने चला जाऊंगा, बहुत सारे लोग लेकिन बहुत एक मिनिमम बजट रखेंगे। उनको लगता है कि भाई 3-4 दिन में मेरे को नहीं खर्च करने लाख 1.5 लाख रुपए, मैं तो अपना 10, 20, 30, 40 हजार वाले बजट में ही घूम के आऊंगा। उसके हिसाब से हमें कुछ बताइए। उसके हिसाब से जो जी जी उसमें सुजॉय आप साहब। कहेंगे कि हाँ सबसे पहले मैं आपको जो कह रहा था लोकल डेस्टिनेशंस, इसमें मैं कुछ ट्रेडिशनल डेस्टिनेशंस को सब्ट्रैक्ट करूंगा। जैसे ऐसा नहीं है कि 30,000 में आप दिल्ली से मसूरी नहीं जा सकते, बट क्या ये सब ओवररेटेड हो गया। मतलब मसूरी आप एक हिल स्टेशन के परसीव वैल्यू के साथ जाते, आज इतना ज्यादा भीड़ हो गया कि वो दिल्ली का भीड़ पहुंच गया है। मतलब देहरादून से मसूरी जाने में 1-1 घंटा लग रहा है। तो अब जैसे आप में भी काफी भीड़ पहुंच गया, आप थोड़ा ऊपर जाइए, वैली ऑफ फ्लावर्स की तरफ जाइए, ब्यूटीफुल ओली, वही ओली वाला एरिया जहां इस समय वैली ऑफ फ्लावर्स रहता है, दिसंबर के समय स्कीइंग रहता है। तो थोड़ा अंदर की तरफ उत्तरांचल साइड जाइए आप। इधर मैंने कहा अच्छा, दूसरा बड़ा अच्छा जगह यहाँ पे क्या है, स्टेकेशन। क्या हुआ, सिंस ये बाहर के वेकेशन डेस्टिनेशंस बढ़ते जा रहे हैं, तो सिटी के अंदर के जो लग्जरी होटल्स है उसके रेट सडनली 12 से 15 तारीख में कम है, क्योंकि ज्यादा बिजनेस होटल्स में बुकिंग नहीं है। ये भी एक अच्छा टाइम है जब किसी को कम खर्चा करके एक अच्छे बिजनेस होटल में स्टेकेशन करना है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा क्या है कि अभी जो रेट्स चल रहा है, जैसे कपल जाना चाहता है तो वो दिल्ली से कलकत्ता जाके सुंदरबन भी जा सकता है, वो उड़ीसा जाके पुरी और कोणार्क टेम्पल्स भी जा सकता है, वो उधर चेन्नई साइड जा रहा है, वो थोड़ा आगे जाके रूइंस ऑफ हम्पी जा सकता है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, ये जो थोड़ा सा ऑफ बीट डेस्टिनेशन है कि सुंदरबन बहुत ज्यादा लोग नहीं गए, दार्जिलिंग गैंगटॉक साइड तो बहुत लोग चले जाते हैं, इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए। आप अजंता इलोरा केव्स जाइए, वहां का हिस्ट्री देखिए। तो अपार्ट फ्रॉम जो रेगुलर डेस्टिनेशन है, ये वो डेस्टिनेशन है जो बड़ा सस्ता है। लोकल गाइड लेंगे आप, 300 रुपए का गाइड आता है, आपको पूरा हिस्ट्री के साथ बताता है। और वहां रुकने के लिए उसके आसपास रेयर 5 स्टार होटल्स है, सारे लोकल होटल्स है, 3-4 हजार में अच्छे होटल्स है। तो हमें इन जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये वो चीजें हो गई जी जहां पर आप अपना एक शॉर्ट वीकेंड ट्रिप प्लान कर सकते हैं। बाकी हमारे मेहमान लंबे ट्रिप्स भी बता रहे हैं। लंबे से मेरा मतलब है कि आप 4 दिन में फॉरेन में भी हो आए, 4 दिन में नेशनल लेवल पे फ्लाई करके कहीं चले जाएं। लेकिन अगर आप बिल्कुल अपनी गाड़ी से ड्राइव करना चाहते हैं तो वो वाले ऑप्शंस भी हो गए। चलिए मदान साहब, ये बताएं जरा मुझे कि होटलिंग के बारे में पूछ रहा था। वैसे तो आप लोग अलग अलग तरह के होटल्स वगैरह भी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन मैंने इन दिनों बहुत सारे ऑप्शंस निकल गए हैं। एयरबीएनबी जैसी चीजें हैं, आप कुछ हॉस्टल जोस्टल टाइप की चीजें हैं, कोई फैमिली के साथ जा रहा है, कोई सिंगल जा रहा है। क्या अदर देन टिपिकल होटल ऑप्शन होते हैं? तो एयरबीएनबी तो मिल ही जाएगा, इसके साथ साथ में हम लोग होम स्टे भी प्रोवाइड कराते हैं। होम स्टे भी मिल जाते हैं, एयरबीएनबी है, क्योंकि एयरबीएनबी काफ़ी रीजनेबल कॉस्ट में मिल जाते हैं। तो लोग होम स्टे भी आजकल प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि विला टाइप होम स्टे बने हुए हैं। बहुत सारी ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऐसी हैं जहाँ पर होम स्टे अवेलेबल हैं, तो वो भी हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। बाकी हम लोग इस टाइम पे ऋषिकेश, मसूरी, उत्तराखंड, अगर हम शिमला से ऊपर बात करें नारकंडा वगैरह पे भी दे रहे हैं। और अगर हम बात करें कसौल की हिमाचल में, या फिर आप बात कर सकते हैं तीर्थन वैली की, तो ये सब जगहों पे होम स्टे एंड एयरबीएनबी अवेलेबल है। बाकी हमारे पास मेन डेस्टिनेशन पे भी रूम्स अवेलेबल हैं, जैसे कि मसूरी, शिमला, मनाली, ऋषिकेश, ये सब डेस्टिनेशन पे रूम्स हैं। जो भी लोग हमें देख रहे हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी को भी कोई बुकिंग चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं, रूम्स हैं हमारे पास।
ओके जी, यहाँ पे प्रधान साहब कह रहे सीधे उनसे ही बात कर लीजिए। सुजॉय, क्या मतलब जब आप देखिए, एक तो होता है टिपिकल फैमिली ट्रैवल, बहुत सारे लोग बैकपैकर्स के अंदाज में भी ट्रैवल करना पसंद करते हैं, भले ही वो पूरी की पूरी फैमिली हो, तो कैसे आप अपने टूर को थोड़ा एक्साइटिंग बना सकते हैं? मुझे कई बार ऐसा लगता है कि टूर पे जाने का मतलब क्या ये है कि आप गए, आपने होटल बुक करी, वहां से आप साइट सीइंग करने चले गए, कई दिन में खाना खा लिया, वापिस आके सो गए, अगले दिन फिर वही सब किया। कैसे इसको थोड़ा अलग एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं? जी देखिए, अब क्या हुआ है, बिल्कुल अब एयरबीएनबी, जैसे आपने एक एग्जांपल दिया, आपको पता होगा अभी शाहरुख खान ने अपना दिल्ली वाला घर भी एयरबीएनबी में दिया हुआ है एज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। अभी क्या है, 1 साल पहले एयरबीएनबी लेना या 1.5 साल पहले थोड़ा इंडिया में चैलेंजिंग क्यों था? क्योंकि एयरबीएनबी एक अच्छा रूम आपके हिसाब से अच्छा है कि नहीं, उसके लिए उसके काफी रिव्यूज होने चाहिए। तो कम से कम 500 लोग उस घर पे रुके हो, उतने रिव्यूज हो कि आपको पढ़ के समझ में आए कि ये घर कैसा है, तब आप बुक करते। अब वो मार्केट इंडिया में काफी मैच्योर हो गया, जो एयरबीएनबी के है, होम स्टेज है, उसमें लोग रुके हैं, उनके रिव्यूज है। तो बिल्कुल अब जैसे आपने एक डेस्टिनेशन जैसे गोवा, गोवा का प्राइस सडनली 30% ज्यादा हाइक हो गया। तो यहाँ जब आप एक एयरबीएनबी साइट लेते, एक अपार्टमेंट लेते, विला लेते, तो न सिर्फ होटल का खर्चा, आपका डे टू डे फूडिंग एक्सपेंस कम होता है। तो काफी फैमिलीज जो बजट में है, अभी गोवा में तीनों टाइम बाहर खाना इज अ एक्सपेंस, या बाकी जगहों पे भी। तो इन जगहों पे होम स्टे पहला एक अलग एक्सपीरियंस देता है। आप कुछ कॉस्ट कम कर सकते हैं, आप सेल्फ कुकिंग कर सकते हैं जिनको करना है। जिनको नहीं करना, वो कुछ लग्जरी स्टे ऑप्शंस लेते हैं, जैसे विला विद प्राइवेट पूल है। तो अभी होम स्टे ऐसा हो गया है कि बैकपैकर हॉस्टल कि एक घर पे एक कमरे में 3 लोग हैं और 3 कमरों के साथ एक शेयर्ड बाथरूम है। तो एक बैकपैकर हॉस्टल से लेके एक फैमिली जो अपार्टमेंट में खाना बनाना चाहता है, टू समवन जो एब्सोल्यूट लग्जरी स्टे चाहता है, प्राइवेट पूल विला, हर कैटेगरी में एयरबीएनबी आ गया है। तो बिल्कुल एयरबीएनबी और ये होम स्टे आज के डेट में अच्छे ऑप्शन है, और ये काफी 5 स्टार्स को एक पर्टिकुलर सेगमेंट में compete कर रहा है। जी, चलिए बढ़िया है। तो थोड़ा आप अपना अनुभव घूमने का अलग कर सकते हो रूटीन से, कैसे अपने ट्रिप को थोड़ा एक्साइटिंग बनाएंगे। गोयल साहब, ये तो अभी की बात हो गई, लेकिन अब यहाँ से तो पूरा फेस्टिव सीजन ही है। अब हमने ये भी देखा है कि एक नया ट्रेंड ये है, अब वो 2 साल से तो खैर सब कुछ बंद था, कि लोग फेस्टिविटी में भी घूमने जाते हैं। जैसे कई लोग घर पे त्योहार मनाते हैं, लेकिन कई लोग आजकल घूम के भी त्योहार मनाते हैं। तो क्या उनकी बुकिंग्स भी अभी से लेना फायदेमंद होगा, या फिर वो अभी थोड़ा दूर की बात है? नहीं, देखिए, आजकल इंडियन ट्रैवलर यूरोपियन ट्रैवल की जगह जैसे एडवांस में काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं और एडवांस में जैसे बुकिंग कर रहे हैं। और हर ट्रैवलर, चाहे वो बजट ट्रैवलर हो चाहे लग्जरी ट्रैवलर हो, और ये बिल्कुल ठीक है कि अभी आज भी मेरे से कोई कह रहा था जी आप एक गोवा में घर में इन्वेस्ट करिए और उसमें पूल भी होगा, सारा कुछ होगा, एंड 20-21 हज़ार रोज पे कमरे मिल रहे हैं। बट अगर बजट ट्रैवलर्स का देखा जाए और डिफरेंट एक्सपीरियंस की बात करी जाए, तो पंजाब टूरिज्म ने फार्म स्टे साइट बनाई हुई है और हरियाणा टूरिज्म की भी फार्म स्टे साइट्स हैं। तो कई टूरिज्म बोर्ड्स ना इस टाइम होम स्टे के साथ साथ एक सेपरेट एडवेंचर के साथ फार्म स्टे भी इनकरेज कर रहे हैं, और फार्म स्टे भी बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। और अगर आपने बिल्कुल ही बजट करना है तो यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसका आप मेंबर बनिए, और पूरे वर्ल्ड में और पूरी इंडिया में उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपको यूथ हॉस्टल्स मिल जाते हैं, एंड दीज आर नॉन प्रॉफिट बॉडीज, और यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटीज़ भी रहती हैं। तो मेरा एडवाइस यही है कि किसी भी ट्रैवल प्रोफेशनल के साथ जो आईटो रिकॉग्नाइज्ड हो या टाई टाफी या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म रिकॉग्नाइज्ड हो, उसी ऑपरेटर के पास जाएं ताकि आपको प्रोफेशनल एडवाइस मिले और आपको कोई समस्या ना पैदा हो। कोई भी प्रोफेशनली रिकॉग्नाइज्ड टूर ऑपरेटर ट्रैवल एजेंट के पास जाएं तो आपकी काफ़ी सेविंग्स हो सकती हैं। जैसे इन्होंने बताया, एडवांस में पेमेंट करके एयर सीट्स भी लोग ट्रैवल एजेंट्स ने ब्लॉक करी हुई हैं और होटल रूम्स भी ब्लॉक करे हुए हैं, और आपको पैकेज अगर आप खुद करेंगे उससे काफ़ी सस्ता टूर ऑपरेटर का या ट्रैवल एजेंट का पैकेज मिल जाता है।
चलिए जी, बढ़िया है। तो ये भी और कुछ तरीके हैं कि कैसे आप अपनी प्लानिंग को अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, अब कार्यक्रम का अंत करूं उससे पहले क्योंकि सुजॉय साथ में है, सुजॉय मैं आपकी एक पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे, आप कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने जा रहे हैं दिसंबर घूमने का, थोड़ा बता दीजिए तो सारे लोगों में भी एक्साइटमेंट रहेगी। वैसे तो अब हमारे सारे दर्शक जानते हैं कि जो सुजॉय साहब हैं ये एक एविड ट्रैवलर है, हालांकि अपना नौकरी धंधा करते हैं लेकिन घूमने का शौक रखते हैं और शौक में बहुत कुछ कर लिया है। जी थैंक यू विपिन जी। जी मैं एक जर्नी पे निकला हुआ हूँ कि ट्रैवलिंग ऑल 198 कंट्रीज। तो इसके साथ मैंने ट्रैवल के 12 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिनको चैलेंज किया हुआ है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं उसमें अटेम्प्ट कर रहा हूँ इस दिसंबर में, जहां हम लोग यहाँ से अंटार्कटिका जा रहे हैं। अभी रिकॉर्ड था फास्टेस्ट टू ट्रैवल 7 कॉन्टिनेंट का, जो इनिशियली 120 घंटे में था। फिर एक कैनेडियन टेलीविजन शो स्टार ने 92 में ब्रेक किया, फिर अभी यूएई से एक ने 87 में ब्रेक किया। तो मैंने उसे चैलेंज किया 81 आवर्स में। मैं, डॉक्टर अली ईरानी, एक्स इंडियन क्रिकेट टीम फिजियो, एंड अ यंग ट्रैवलर अर्नब सैनी, हम अंटार्कटिका से साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका से यूरोप, अफ्रीका, एशिया एंड एंडिंग इन मेलबोर्न, 7th कॉन्टिनेंट ओशन एरिया। ये जर्नी 81 आवर्स में चैलेंज किया। अगर सब रहता है तो 7 दिसंबर मॉर्निंग 7 AM हम मेलबोर्न में, दिस वुड बी द फर्स्ट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन ट्रैवल बाय एनी इंडियन। चलिए, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत खुशी होगी अगर आप ये रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं। और यहाँ बताने का मकसद यही है कि तमाम जो दर्शक हमारे देख रहे हैं और ट्रैवल एंथुसियास्ट देख रहे हैं, उन्हें भी अच्छा लगेगा सुन के कि उनके देश में से कोई ऐसे ट्रैवल को प्लान कर रहा है। और घूमना फिरना सबको पसंद है, और अब तो जैसे गोयल साहब बता रहे थे रिवेंज ट्रैवलिंग हो रही है और ज्यादा पसंद है। तो हम उम्मीद करते हैं, ढेर सारी बातें हमने की यहाँ पर, कि आप छोटे समय में भी कैसे अपने ट्रैवल को अरेंज कर सकते हैं, एंजॉयबल बना सकते हैं, और हर बजट में। देखिए ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने, आपकी जो भी बजट हो, ज्यादा पैसे खर्च करके आप चाहे विदेश तक चले जाएं 4 दिन में, वो भी हो पा रहा है, वो भी हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं। और आपको अपने कुछ वीकेंड गेटवेज जो आपके घर के आसपास ही है वहां पे भी जाना है, तो कैसे थोड़ा एक्साइटिंग टूर क्रिएट कर पाएंगे, वो भी टिप्स आज आपको दिए। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको भी शुभकामनाएं, और हमारे दर्शकों को भी हैप्पी एंजॉयिंग, खूब घूमिएगा फिरिएगा, और हैप्पी हॉलीडेज आपके लिए। नमस्कार।